गाजर की क्रॉप से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो गाजर का जो बॉटनिकल नेम होगा वो डॉकस कैरोटा होगा और इसके कुल है वो एम्बेलिफेरी होता है। तो इससे संबंधित हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होगा और किस तरह से होगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी लाइव आ रहे हैं एक बार फटाफट से बताइए कि वीडियो की क्वालिटी अच्छे से आ रही है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि गाजर की उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है। तो उसके बारे में आपको बताना है। यूरोप, पश्चिमी बंगाल, चाइना और अफ़गानिस्तान। देखिए इसके बारे में आप सभी को बताना था कि इसका उत्पत्ति स्थल है यानी ओरिजिन प्लेस ऑफ कैरोट, उसके बारे में बताना है। तो आप सभी इसके बारे में बताइए। फिर हम देखते हैं सभी के कमेंट्स। तो देखिए गाइज यहाँ पे स्टूडेंट्स के कमेंट है वो आ रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए राइट आंसर है वो देना है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स है वो यूरोप देख रहे हैं, कुछ दे रहे हैं और कुछ दे रहे हैं चाइना, जबकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा डी, अफ़गानिस्तान। जो यानी कि अगर गाजर का उत्पत्ति स्थल की अगर बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान होगा, यानी कि डी आंसर है वो राइट होगा। टैलेंट साइंस क्लासेस का राइट आंसर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि गाजर में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से बताइए कि 2n बराबर 14, 2n बराबर 16, 2n बराबर 40 और 2n बराबर 18। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो फल का प्रकार है वो सीजोकार्प होता है और खाने वाला भाग होता है वो जड़ होता है। तो जो भी स्टूडेंट है वो फटाफट से बताइए कि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो द्विगुणित में कितनी होती है। जेट के एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था। हाँ जी, काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना लाइव नहीं आ रहे थे। अभी रेगुलरिटी स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड डेट है वो मैंने अभी बता देंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी आंसर, 2n बराबर 18 होंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर का खाने वाला भाग है। तो गाजर का कौन सा भाग है वो खाने वाला होता है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे पत्तियाँ, जड़, ए एंड बी और अम्बेल। तो ऑप्शन के हिसाब से बताया हुआ है। तो आप सभी बताइए कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना है। जेट एग्ज़ाम्स के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सूरज चौधरी जी और तरुण का यहाँ पे डी सी दिया है। देखिए राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो आरजो योगी का बी आंसर है वो राइट है, यानी कि जिनका बी आंसर है वो राइट होगा। देखिए गाजर का अगर बुकों में अगर बात करें तो गाजर के जड़ भाग है उसको ही खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं वो ऊपर का भाग भी खाते हैं। तो वो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग खाते हैं, लेकिन अगर बुकों के हिसाब से अगर अपन पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ ओनली जड़ का ही नाम आएगा, यानी कि जड़ भाग है वो खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ही आंसर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे कि 4 नंबर सर्वाधिक उत्पादन है गाजर का वो राजस्थान में कहाँ पर होता है। ऑप्शन दिए यहाँ पे उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर। तो जो गाजर है उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो उस हिसाब से ये सर्वाधिक अग्रणी राज्य उत्पादन में वो कौन सा है। तो फटाफट से यहाँ पे कमेंट कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर है वो राइट होगा, गंगानगर में आता है, यानी कि ए बी आंसर है वो राइट है। तरुण यादव का राइट आंसर है। हाँ जी, दिल्ली का लाइव आएंगे, यही टाइम रहेगा अपना 9 बजे का। टॉपिक वाइज आपको टॉपिक है वो टेलीग्राम में अपडेट देंगे कि किस तरह का टॉपिक रहेगा। आज जो मैंने पहले भी बता दिया था कि गाजर की क्रॉप से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि गाजर की जो परिवार है यानी कि फैमिली है वो होगी अम्बेलिफेरी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट रह गया था। गाजर की जड़ और रंग के लिए उचित तापक्रम माना जाता है, यानी कि जड़ के अच्छे विकास के लिए और इसके साथ में रंग के लिए यहाँ पे उचित तापक्रम कितना आवश्यक होता है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया है।
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो परिवार लिखा है इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे बडवार नाम लिख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी आंसर है, टैलेंट साइंस का सही है। इसमें बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो उत्तम माना जाता है। बी आंसर है वो राइट होगा इस क्वेश्चन का। आगे हम नेक्स्ट में बात करते हैं फोर्किंग की समस्या में क्या होता है। तो ये गाजर के अंदर फोर्किंग की समस्या होती है। और ए ऑप्शन दिया है, गाजर लंबी होना, गाजर मोटी होना, गाजर की जड़ें कई भागों में बंटा होना और गाजर का नहीं बनना, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, जड़ वाला भाग, वो नहीं बनना। तो इसका रीज़न क्या है वो आप सभी को बताना है कि फोर्किंग का रीज़न। तो आप सभी स्टूडेंट्स है वो बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। आप सभी के आंसर है वो सी है। तरुण यादव का सही है, सुनील का भी सही है, 6 क्वेश्चन का सही है। गाजर की जो जड़ें हैं उनका कई भागों में बंट जाते हैं। आरजू योगी टैलेंट साइंस का भी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैल्शियम की कमी के कारण गाजर में कौन सा विकार उत्पन्न होता है। कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। ए वर्किंग, बी फोर्किंग, कैविटी स्पॉट और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये ऑप्शन है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप देख सकते हो। तो आपके सामने ये देखिए कमेंट्स के हिसाब से कैल्शियम की कमी से गाजर के अंदर जो मुख्य रूप से कमी देखने को मिलती है वो कायिकी विकार होता है। तो वो होता है केविटी स्पॉट, यानी कि सी आंसर है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और फोर्किंग की समस्या होती है, उसमें कई तरह की जड़ें हैं वो निकल जाती है, वो मैंने बताई दिया आपको। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। गाजर के बीज अंकुरण यानी अंकुरण हेतु कितने घंटे तक पानी में बुआई से पहले भिगोकर रखते हैं। 48 घंटे, 10 घंटे, 84 घंटे या 24 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बताना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे जलवायु की अगर बात करें तो ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है और मुख्य रूप से ये ठंडे मौसम में लगाई जाती है। इसमें जल निकास वाली भूमि आवश्यक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का आंसर है वो डी आ रहा है। देखिए डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। इन 24 घंटे तक भिगो कर रखते हैं। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर का गुलाबी रंग किसकी वजह से होता है। एंथोसाइनिन, ग्रेडिन, कीरेटिन और कैरोटीन। तो गाजर के अंदर देखिए लाल रंग है वो तो होता है एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अगर बात की गई यहाँ पे गुलाबी रंग की, तो गुलाबी रंग है वो कैरोटीन की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाल रंग पूछा होता तो वो एंथोसाइनिन की वजह से होता। तो इस क्वेश्चन का जो डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि गाजर में कौन सी किस्म सर्वाधिक विटामिन ए होता है। यहाँ पे ए होता है सर्वाधिक, ए पूसा गेसर, बी पूसा प्यासा, सी पूसा मेघाली और डी है पूसा एसिता। तो कौन सी किस्म है जिसके अंदर सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स है वो बताइए कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का सही है। पूसा मेघाली है वो, उसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। तरुण यादव का ए सही है और सुनील महिला का ए सही है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आरजू योगी का भी सही है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सी आंसर है वो राइट है। पूसा मेघालय, उसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर कितना यूनिट पाया जाता है तो वो 1157 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। तो यहाँ पे 1157 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। नेक्स्ट में अपन बात करें कि गाजर की कौन सी किस्म आगेती है। तो ये सारी सारी गाजर की किस्में हैं, तो इसमें से कौन सी होगी। पूसा केसर, पूसा प्यासा, पूसा मेघाली और पूसा एसिता। तो इसमें से कौन सी किस्म है वो यानी कि अगेती किस्म है। तो अगेती किस्म के बारे में पूछा गया है। तो बाकी की सारी नॉर्मल किस्में हैं और जो पूसा केसर है वो अगेती किस्म है। तो इस क्वेश्चन का जो ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। जिन जिन का ए है उन सभी का सही है। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि गाजर की कौन सी किस्म के बीज सरसों के जैसे होते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी किस्म है जिसके बीज है वो सरसों जैसे होते हैं। पूसा केसर, पूसा प्यासा, पूसा मेघाली और पूसा आसिता। इसके बारे में बताना था। तो देखिए जो पूसा केसर है वो अगेती हो ही गई और जो बीज है वो सरसों के जैसे होते हैं। यानी कि जो पूसा प्यासा है इसके बीज है वो
सरसों के बीज के जैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जड़ों की खुदाई कितने दिन, यानी कि जड़ों की गाजर की जड़ें हैं वो कितने दिनों के बाद में खुदाई योग्य हो जाती है। 50 से 55 दिन बाद, 80 से 80 दिन बाद में, और 100 दिन बाद, और 100 से 130 दिन बाद में। तो आपको यहाँ पे बताना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए गाजर के अंदर अगर जड़ों की बात करेंगे तो गाजर की जड़ें हैं वो खुदाई के योग्य हो जाती है, तो वो 100 से 130 दिन बाद में हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, गाजर में प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है 100 से 150 क्विंटल, 200 से 300 क्विंटल, 200 से 500 क्विंटल। तो गाजर के जो उपज है वो कितनी प्राप्त होती है उसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है वो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी आंसर होगा, यानी कि 200 से 300 क्विंटल होगा, यानी कि बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 200 से 300 क्विंटल। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से गाजर की किस्म है। तो गाजर की इसमें से कौन सी किस्म है? ऑप्शन है पूषा ज्योति, अर्ली ग्रीन, उषा, हरित पंथ कंपोजिटी और हाइब्रिड वन। तो इसके बारे में बताना है, गाजर से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप सभी बताइए कि क्या आंसर होगा। तो देखिए गाजर के बारे में पूछा है तो ये पूषा ज्योति है वो तो हो गई पालक की, अर्ली ग्रीन है वो भी पालक की, और उषा हरित पंथ कंपोजिट ही है ये भी पालक की। ये तीनों की तीनों वेराइटियां हैं वो पालक की है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि डी हाइब्रिड वन है वो गाजर की किस्म है, यानी कि डी आंसर है वो राइट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 15 इक्वेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाजर की क्रॉप से इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को आशा करते हैं अच्छे लगे हैं। कल वाले टॉपिक में हम टमाटर की फसल से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स है वो टमाटर वाले टॉपिक से डिस्कस करके आ जाना है। तो कल का जो लाइव सेशन का टाइम है वो यही रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स है वो आज की क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।